देखिए रूबिका, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, एक सवाल उठाया जा रहा है कि 100 सीटें क्यों कम हो रही हैं। लेकिन अगर इतनी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी सत्ता में आ रही तो फिर ये सिर्फ आंकड़े भर हैं। ये महत्वपूर्ण होता है कि सत्ता में कौन आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात, एक चीज समझनी पड़ेगी, राजनीति का ये ढर्रा, ये फलसफा तो बीजेपी ने बदल कर रख दिया है कि लगातार आपको राजनीति करते रहनी पड़ेगी, चाहे पीएम मोदी हो या उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ हो। ये लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स तो नहीं करते हैं, लगातार दिन घंटे सेकंड तक का हिसाब होता है इन लोग के पास में। तो तमाम राजनीतिक दल चुनाव के समय जो अब ताकत दिखाते दिखाई पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि चुनाव आते आते जो बात कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ कि उस समय तक अखिलेश वहां तक जाते जाते पहुंच जाएं और करीब। लेकिन सवाल यह है कि जो 14 करोड़ लाभार्थी हैं, जो सामाजिक समीकरण जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं और लगातार वो बटन होलिंग करते रहते हैं, उनका छिद्रान्वेषण कभी खत्म नहीं होता, कब नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर उनके साथ लड़ना है तो आपको एक एक पहलू का ध्यान रखना होगा, टिकटों से लेकर उन मुद्दों तक पे ध्यान रखना हो, क्योंकि एक भी लूज बॉल उसको खेलने में बीजेपी के लोग बहुत पारंगत हैं। तो चुनाव उनसे अच्छा कोई नहीं लड़ पाता है, ये बार बार साबित होता रहा है। भले ही तमाम चुनावों में अगर हार होती रही तो वहां पर जनता पूरी तरीके से, किसी राजनीतिक दल वहां पर कोई नेता होता रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सबसे बड़ी खासियत है, ये बीजेपी से लड़ने के लिए आपको पूरी तरीके से हर मोर्चे पर जोर लगाना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।